जी। प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर एक उदाहरण से थोड़ा सा समझें कि किसी ने पुस्तक में कैसे तैरा जाता है, उसके क्या सिद्धांत हैं, किस कारण से हम फ्लोट कर सकते हैं, सारी कुछ पढ़ लिया, याद कर लिया, पर उसे करने से वह तैर नहीं सकता। अगर उसे जल में छोड़ दिया जाए, नदी में छोड़ दिया जाए, तो वह तैर नहीं सकता। जब तक कि कोई उसके साथ में अच्छे तैराक नहीं हो, जो समर्थ हो तैराकी में, तभी वह तैरना सीख सकता है। उसी प्रकार से सूफी मत में या संत मत में आप पाएंगे कि जो साधक होते हैं, अगर वह एक जगह पर रुक नहीं गए, तो जैसे परम पूज्य छोटे भैया हमेशा कहते थे कि आगे बढ़ो, तो जब तक हमारा शरीर है तब तक साधना आगे बढ़ती ही रहती है। यह अलग बात है कि जो लोग जानते हैं, समझते हैं, अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो वो जन्म जन्मांतर की ये साधना है। अब उस जन्म जन्मांतर की साधना में हम इस जन्म में किस स्थिति में है, वह हमारा समर्थ गुरु ही जानता है। हम जान नहीं सकते। तो वह समर्थ गुरु ही वह वहां से आगे हमें बढ़ाता है। अब इसी बात को समझें कि हम सब सुनते हैं हमेशा भाव भाव की बातें सुनते हैं। तो भाव और ज्ञान दो बातें हैं। तो अगर सूफी मत की, संत मत की अगर आप साधना करते हैं और आप भाव से शुरू करेंगे तो आप ज्ञान पर पहुंचेंगे, और अगर ज्ञान से शुरू करते हैं तो भाव पर पहुंचेंगे। वो कैसे होता है, उसी नदी का उदाहरण ले लें। जब ये सारी ज्ञान हम समझ गए, लेकिन जब हम बीच धार में अगर हम पड़ जाए, तो सारा ज्ञान हमारा लुप्त हो जाता है। उस समय एक ही भाव रहता है कि कोई आकर के हमें बचा ले। सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान से उसने तैराकी सीखा, आगे बढ़ा, लेकिन जब मझधार में वह फंस गया तो सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भाव से चलता है, तो भाव से अगर वो चलेगा, और तब भी बगैर उस ज्ञान के कि हाथ कैसे मारना है, पैर कैसे मारना है, उस भाव से वह तैराकी सीखेगा। पर धीरे धीरे वह ज्ञान भी उसे समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे हाथ पांव मार रहे थे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बस संत मत की साधना भी ऐसी ही है कि आप अगर साकार से चलेंगे तो निराकार पर पहुंचेंगे, निराकार से चलेंगे तो आप साकार पर पहुंचेंगे। पर यह जब तक आप साधना करेंगे नहीं, इन बातों को सुनने से, पढ़ने से आप कभी समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि वह ज्ञान दूसरों का है। जब तक वह ज्ञान आप अपना नहीं बना लेंगे, जैसे तैराकी वाली बात, पुस्तक में पढ़ लिया, वह ज्ञान किसी और का था। जब आपने तैरना सीख लिया, तब वह ज्ञान आपका हुआ। तो इसी प्रकार से जब तक हम साधना करेंगे नहीं सही ढंग से, विश्वास के साथ, तब तक ये सारे बातें दूसरों के ज्ञान तो हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने ऐसी साधना दी है जिसे करने से उस ज्ञान को हम अपना बना सकते हैं। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं। इसके लिए हमें एक ऐसे सुखद आसन में बैठना होता है जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30 मिनट तक, 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस ख्याल के साथ बैठें कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं भी होंगी। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें, तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें। नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है।
प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोल